ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा ना तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। अरे बाबा! पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है। कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। ये बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आदमी सभी बच्चे को डिटर्जेंट पाउडर में रगड़ रगड़ के आगे नहाने के लिए भेजता है। हे प्रभु। थोड़ा आगे आते ही बच्चों का मुंह साफ किया जाता है। घर। फिर और थोड़ा आगे आते ही ये क्या हो गया? फिर बच्चों का कान साफ किया जाता है। क्या होता है? साला यहाँ बच्चे पालने का गजब का टेक्नोलॉजी लगा के बैठा है। नहाने स्नान होते ही बच्चों को पोंछ कर आगे भेज देता है। घर। इधर आना थोड़ा। फिर आगे आके बच्चों को पाउडर क्रीम लगाया जाता है। गजब। उसके बाद सभी बच्चों के ऊपर एक एक करके उड़ने वाला गुब्बारा बांधता है। मुन्ना है मुन्ना। तो सब बच्चे उड़ते हुए आगे जाता है। फिर ये आदमी सभी का गुब्बारा फोड़कर उसे डायपर पहनाता है। अच्छा। फिर बच्चे मशीन से उछलकर अपने आप ही कपड़े पहनता है टेक्नोलॉजी। और लटकते हुए जाके अपने अपने बिस्तर पर गिरता है। साला इसने क्या ही दिमाग लगाया है। बाप रे। इस छोटे चूहे को ये मास्टर चूहा बिल्ली से बचने का ट्रेनिंग दे रहा था। फिर इन जंजीरों से बच के खाना उठाने को बोलता है तो एक चूहा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इधर बिल्ली भी छोटे बिल्लियों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग दे रहा था। ये बिल्ली दौड़ के आके फिर ये बिल्ली खिलौने वाले चूहे को। बाप रे। अब मास्टर बिल्ली सबको प्रो टिप्स दे रही थी, तभी ये बिल्ली यहाँ से निकल लेती है और ये चूहा भी। चल। दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। ओ भाई ये क्या है? तभी मास्टर चूहा आके बिल्ली चूहा के बिल में जाती है, लेकिन मम्मी रे। मास्टर बिल्ली आके बोलती है चूहा और बिल्ली आके म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। बिल्ली डांस करते करते गटर में गिर जाती है, तो चूहा उसे बचाने चला जाता है। बिल्ली डूबने ही वाली थी, तभी चूहा अपना पूंछ पकड़ा देता है। घूमते घूमते उड़ने लगता है और ये दोनों बच जाते हैं। ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा। उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता, तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। अरे दादा रे। बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे। कमल के फूल खिलते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे उठते ही कूद कूद कर नहाने लगते हैं, लेकिन एक नालायक बच्चा अभी भी सो रहा था। तभी कमल फूल इसको उठा के पटकूंगा। थोड़ा बाल सेट करके नहाने जाता है, लेकिन पानी में पैर डालते ही बाप रे। तभी कमल फूल
सभी बच्चे मजे कर रहे थे और ये साला 2 बच्चे इस नालायक को बार बार पानी में डुबा रहा था। तो बच्चा अपना पिछवाड़ा आगे कर देता है तो ये बच्चे फिर बच्चे कछुए पे बैठ के पुंगी बजाते हुए आगे जाता है। कुछ बच्चे हंस को फूलों से सजाकर उस पे सवारी करते हैं। चलो उधर। पर ये बच्चा तो इधर 2-3 बच्चे मछली से स्टंट करते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। बच्चे पानी से बाहर जमीन पे आते हैं और मेंढक के साथ मिलकर खेल खेलते हैं। बाप रे। ये 3 बच्चे मकड़ी के जाल में फुदकते हैं और ये बच्चे मेंढक को घोड़ा बना के सवारी करता है। गजब। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। ये खरगोश मेजर के हेलमेट में बैठकर रगड़ रगड़ के नहा रहा था। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। तो कैप्टन ने इसको उठा के फेंक दिया और हेलमेट ले जाके मेजर को दे दिया। लेकिन तभी अब कैप्टन ने खरगोश को मुर्गों का देखभाल करने में लगा दिया। ठीक है। फिर कैप्टन जाके सुट्टा फूंकता, तभी खरगोश आके उसे अंदर बुलाता है। अंदर आके देखता है बाप रे। कि खरगोश ने सभी मुर्गों को कपड़ा और टोपी पहना दिया है। फिर साला खरगोश तोप लेके किल ठोक रहा था, जिसके चलते सब वहाँ से फरार हो जाता है। कैप्टन यहाँ आया बच गया रे देवा। लेकिन जाके मेजर को लग गया। ऐसा मत करो मेरी जान। कैप्टन खरगोश के आगे बिन बजा रहा था, बड़े खतरनाक लोग हैं। पर इससे काम नहीं बना तो मेजर पे ये सब छोड़ दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? मेजर ने इसको तोप का जांच पड़ताल काम में लगा दिया। अगर हंसी आया तो हंसने वाला इमोजी कमेंट करो। खत्म।